अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है शेर पर सवारी करने वाले अल्लाह वाले का और उनकी बदतमीज बीबी का। इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, तालकान में एक बंदा रहता था। उसे एक अल्लाह वाले बुजुर्ग से बेहद अकीदत थी। उन बुजुर्ग का नाम हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह था। उस बंदे को हजरत से मिलने का बहुत शौक था, उनके दीदार का, उनकी जियारत का, उनसे बातें करने का, उनसे बहुत कुछ सीखने का। लेकिन तालकान और खरकान के दरमियान का रास्ता जंगल का रास्ता था। उस रास्ते में जानवरों का डर, डाकुओं का डर उसे हमेशा इस सफर से रोक देता था, क्योंकि वो सफर बहुत ही खतरनाक और भयानक होता था, जिसकी वजह से उससे सफर नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, सो के दीदार और सो के जियारत में आखिरकार उसने सामान सफर बांध ही लिया और खरकान की तरफ सफर पर निकल गया। कई दिन और कई महीनों के बाद पहाड़ों और जंगलों से होता हुआ, डाकुओं और लुटेरों से बचता हुआ एक लंबा और मुश्किल सफर तय किया। आखिरकार वो लंबा सफर तय करता हुआ खरकान पहुंच ही गया। खरकान पहुंचकर उसके दिल को इत्मीनान हुआ कि आखिरकार वो हजरत के गांव पहुंच गया। लोगों से उसने मालूमात ली। हजरत बहुत मशहूर थे। किसी ने उसको हजरत के घर का रास्ता बता दिया। वो बंदा हजरत के घर पहुंच गया और बड़ी अकीदत मोहब्बत के साथ दरवाजा खटखटाया तो अंदर से हजरत की बीबी की गरजदार और कर्जदार आवाज आई, कौन है? वो बंदा थोड़ा सहम गया। वो सोच कर आया था कि हजरत का घर है, यहाँ मैं दरवाजा खटखटाऊंगा तो अंदर से बड़ी प्यारी सी आवाज आएगी और मेहमान नवाजी होगी, अंदर बुलाया जाएगा, इज्जत से बिठाया जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा सहम गया। उसने कहा कि मैं तालकान से आया हूँ और मैं हजरत का अकीदतमंद हूँ, उनसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, उनका दीदार करना चाहता हूँ, उनकी जियारत करना चाहता हूँ, उनसे बातें करना चाहता हूँ, उनसे कुछ सीखना चाहता हूँ। तो अंदर से उनकी बीबी ने इसी कर्जदार आवाज में और गर्ज के साथ और कड़वे लहजे में उस बंदे से मुखातिब होकर कहा, ओ पागल, तुझे क्या जरूरत थी इतना लंबा सफर तय करने की? इस आदमी से मिलने के लिए इतना लंबा और मुश्किल सफर तय करके तू यहाँ तक आया है? ये कहाँ का हजरत और कहाँ का बुजुर्ग? तुमने शायद धूप में बाल सफेद किए हैं, तुम्हारी अकल पर तो रोने का दिल करता है। तुम्हें कोई काम धंधा है कि नहीं है? और ये आदमी कब से शेख बन गया? अरे जाओ भाई जाओ, अपना काम करो। उन्होंने तो सिर्फ धोखे का जाल बिछा रखा है। अभी भी वक्त है, जहाँ से आए हो उल्टे पैर लौट जाओ। उसके चक्कर में ना पड़ो, उसके चक्कर में पड़ोगे तो न दीन के रहोगे न दुनिया के। जब उस बंदे ने हजरत की बीबी की बातें सुनी तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, पैरों तले जमीन निकल गई और कहने लगा कि हजरत को देखो, हजरत की बीबी को देखो, इनकी बातों को देखो। ये हजरत की बीबी है, इतनी बदजुबान, इतनी करबी और इतनी बदअकल। चलो मेरे बारे में इतनी सारी बातें बोल दी, कोई बात नहीं, मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन हजरत के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें की। हजरत के इल्म से तो सारी दुनिया जगमगा रही है और हजरत की बीबी पर तो चिराग तले अंधेरा हो गया है। वो बंदा हैरान और परेशान होकर हजरत की बीबी की बातें सुनकर उस घर से वापस लौट गया। लेकिन उसने ठान लिया था कि मैं इतना लंबा सफर तय करके आया हूँ, इतना वक्त लगा है, महीनों का सफर तय किया है, तो हजरत से मिले बगैर तो मैं नहीं जाऊंगा और उनकी बीबी की बद अखलाक की वजह तो जरूर उनसे पूछूंगा। वो लोगों के पास आया और हजरत का पता पूछा कि हजरत कहाँ मिलेंगे। तो लोगों ने कहा कि आप जंगल में जाओ, हजरत इस वक्त जंगल में रहते हैं, लकड़ियाँ काटते हैं, लकड़ियाँ लाने के लिए गए होंगे, आप वहाँ चले जाओ। वो अकीदतमंद जंगल की तरफ चल पड़ा तो रास्ते में उसे शैतान ने बहकाया कि कहाँ जा रहे हो, कौन सा शेख, कैसा शेख, किसके चक्कर में पड़े हो? अगर ये इतना बड़ा होता तो उनकी बीबी अच्छी होती, ये अपनी बीबी की तरबियत कर देते। वो शैतान अजीबो गरीब बस बसे उस बंदे के दिल में डाल रहा था ताकि वो अपने शेख से बदगुमान हो जाए। लेकिन वो बंदा बड़ा अकीदतमंद था। वो लाहौल वाला पढ़ता हुआ आगे बढ़ता गया
اس کے دماغ میں بہت ساری سوچیں آ رہی تھی۔ انہی سوچوں کا تانا بانا بنا ہوا وہ چلا جا رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بندہ شیر کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے لکڑیوں کا گتا لدا ہوا ہے اور ہاتھ میں کالا سانپ ہے، اور وہ بندہ پہچان گیا، ہو نہ ہو یہ وہی بزرگ ہے، یہ میرے شیخ ہے۔ وہ محبت کرنے والا عقیدت مند جب قریب گیا تو حضرت سے وہاں پر مخاطب ہوا کہ حضرت، جنگل میں تو آپ کا یہ مقام ہے کہ یہاں پر آپ نے ہر جانور کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، اور جانوروں کے بادشاہ یعنی شیر کو بھی آپ نے قابو میں کر لیا ہے، زہریلے سانپ کو بھی آپ نے قابو میں کر لیا ہے، اور گھر میں آپ کی بیوی بے قابو ہے، آپ نے اس کو قابو میں کیوں نہیں کیا؟ وہ اتنی بد زبان، اتنی بد اخلاق۔ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ حضرت نے بڑے پیار سے کہا، ارے اللہ کے بندے، اپنے فریبی نفس اور شیطان کی باتوں میں نہ آ۔ ہمارا اور ہماری بیوی کا ایک ساتھ ہونا نفس کی خواہش نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ہے، اور یاد رکھو ہم ایسے سینکڑوں بیوقوفوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ بندوں کو برداشت کرنا سیکھو۔ صبر کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور اللہ نے مجھے جو یہ مقام دیا ہے کہ میں اس شیر کی پیٹھ پر بیٹھا ہوں، اور جو سانپ میرے ہاتھ میں ہے جو مجھے نہیں کاٹ سکتا، اور یہ شیر مجھ پر حملہ نہیں کر سکتا، اور یہ میری نوکری کر رہا ہے، یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ آپ کو بتاؤں؟ تو وہ بندہ کہنے لگا، جی حضور مجھے ضرور بتائیے۔ تو شیخ کہنے لگے، یہ میری بیوی کی بد زبانی برداشت کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا ہے۔ اگر میں صبر نہ کرتا تو یہ شیر میرا فرما بردار نہ ہوتا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں صبر اور شکر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اونچا مقام عطا کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔